वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को बनाते हैं जिससे हम प्रोग्रामिंग कर सकें। तो एक्चुअली डॉट नेट फ्रेमवर्क इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें कि आपके स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशंस भी होती हैं, वेब सर्विसेज की एप्लीकेशंस भी होती हैं, वेबसाइट्स भी होती हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट में, राइट। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कॉमन प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस की हेल्प से आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि VB.NET से ही प्रोग्रामिंग हो सकती है, C# से भी हो सकती है, विजुअल बेसिक जो थी पहले उससे भी हो सकती है, और भी बहुत सारी मोर देन अराउंड 50 लैंग्वेजेस कैन बी यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन दिस .NET फ्रेमवर्क, इसलिए इसे कॉमन प्लेटफॉर्म बोला जाता है। फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन सभी एक माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट के लिए अवेलेबल होती हैं। ये एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है जो कि सिमिलर टू जावा लैंग्वेज है, बट इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. The main objective of this framework is to develop an application that run on Windows platform. Windows के प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशंस रन हो सकती हैं उसमें ये डॉट नेट फ्रेमवर्क बहुत हेल्पफुल रहता है। आगे हम देखें तो इसके मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को कंस्टिट्यूट करते हैं वो आते हैं CLR दैट इज़ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CTS कॉमन टाइप सिस्टम, BCL बेस क्लास लाइब्रेरी, CLS Common Language Specification, FCL Framework Class Library, .NET Assemblies, XML Web Services and Windows Services. CLS, that is Common Language Runtime. What it is? It is an important part of .NET Framework that works like a virtual component of .NET Framework to execute the different language programs. It also helps to convert a source code into bytecode, and this bytecode is known as CIL, Common Intermediate Language, or MSIL, Microsoft Intermediate Language. After converting into bytecode, a CLR, that is Common Language Runtime, uses JIT compiler. JIT stands for Just-in-Time Compiler at runtime that helps to convert the CIL or MSIL code into मशीन कोड। तो एक वर्चुअल कंपोनेंट की तरह काम करता है जो कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वेदर विजुअल बेसिक में या VB.NET में या C# में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। ये क्या करता है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है जो कि एक MSIL कोड कहलाता है, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कोड कहलाता है। उसके बाद जस्ट इन टाइमर जो कंपाइलर होता है, JIT कंपाइलर होता है, उसकी हेल्प से इस बाइट कोड को वो कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में, जो कि फिर फर्दर एग्जीक्यूट हो जाता है। ये मेजर काम है CLR कंपोनेंट का। उसके बाद आता है आपका CTS कंपोनेंट दैट इज़ कॉमन टाइप सिस्टम। ये क्या करता है, इट स्पेसिफाइज अ स्टैंडर्ड दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा एंड वैल्यू कैन बी डिफाइंड एंड मैनेज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एट रन टाइम। ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड वैल्यू दैट कैन बी डिफाइंड एंड मैनेज। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, C# भी यूज़ की जाती है, VB.NET भी यूज़ की जाती है, और उन सब में जो आप डेटा टाइप या ये जो डिफाइन करते हैं वो सब अलग अलग तरीके से होता है। तो कॉमन टाइप सिस्टम उनकी एक स्टैंडर्डाइजेशन करके सिंगल टाइप में उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे C# में आप इंटीजर को इंट से डिफाइन करते हैं, VB.NET में आप इंटीजर को इंटीजर ही लिख के डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, बट बोथ द थिंग्स आर सेम। तो ये जो कॉमन टाइप सिस्टम है इस तरीके की टाइप चेकिंग को करता है कि जो चीज़ सिमिलर है
उनको पता कर सके कि व्हाट द थिंग्स आर सिमिलर एंड द टाइप ऑफ डेटा। और एक्चुअली ये वर्क करता है जो आपकी डेटा की टाइप है उसी पे, कि डेटा इंटीजर है, फ्लोट है। लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कॉमन टाइप को डिफाइन करता है ताकि इसका इंटीजर और उसका इंटीजर दैट इज बोथ द सेम थिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन टाइप सिस्टम, डेटा की जो टाइप है। उसके बाद कंपोनेंट आता है आपका BCL, बेस क्लास लाइब्रेरी। What it is, the base class library has a rich collection of library features and functions that help to implement many programming languages in .NET framework। बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं और किसी एक लैंग्वेज के नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हैं जो कि लाइब्रेरीज में बने हुए हैं, ताकि आपको जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग पार्ट है, वो आपका बहुत हद तक रिड्यूस हो सके और आप इन फंक्शंस की हेल्प से इफ़ेक्टिवली प्रोग्राम डेवलप कर सकें। तो यही है बेस क्लास लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे फंक्शंस या बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनकी हेल्प से आप प्रोग्रामिंग को ईजी कर सकते हैं और उनको सॉफ्टवेयर्स को लाइन ऑफ कोडिंग डिक्रीज भी करके प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन आता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। इट इज़ अ सबसेट ऑफ कॉमन टाइप सिस्टम। जो कि हमने टाइप सिस्टम पढ़ा था, जो डेटा की टाइप होती है उसके लिए जो कॉमन सिस्टम था, उसका सबसेट है दैट डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच शुड बी फॉलोड बाय एवरी लैंग्वेज दैट कम्स अंडर .NET फ्रेमवर्क। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता है जो कि हर एक लैंग्वेज को जो .NET फ्रेमवर्क में वर्क करती है या इसकी हेल्प से प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। CLS लैंग्वेज शुड बी क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल समझते हैं। C# और VB.NET लैंग्वेज, हम दो एग्जांपल लेते हैं। C# लैंग्वेज टर्मिनेट ईच स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन, whereas in VB.NET it is not ended with a semicolon. And when these statements execute in .NET framework, it provides a common platform to interact and share information with each other। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि C# के केस में सभी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एंड करते हैं सेमीकोलन से, एंड VB.NET के केस में नहीं करते। अब ये दोनों जो आपके सिंटेक्स लिखने का तरीका हुआ वो अलग अलग हुआ, लेकिन जब प्रोग्राम कोडिंग में आएगा और मान लीजिए दोनों प्रोग्राम इंटरेक्ट करना चाहें तो उनमें एक डिफरेंस आएगा। उस केस में कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो है उसका वर्क होता है कि किस लैंग्वेज का कोड है और उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंटरेक्ट करके वर्क करता है। .NET के कोड को वो .NEट की सिंटेक्स की तरह इंटरेक्ट करेगा और C# के कोड को C# के कोडिंग की तरह इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद ही इस कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट .NET असेंबलीज। What it is the main building block of .NET framework. It is a small unit of code that contains a logically compiled code in the common language infrastructure, which is used for deployment, security and versioning. It defines two parts, that is DLL and library, जो कि execution assemblies हैं। When the .NET framework program is compiled, it generates a metadata with Microsoft Intermediate Language, which is stored in file called assemblies। ये .NET की असेंबलीज़ हैं जिनमें छोटे छोटे कोड होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम के कंपाइलेशन में वर्क करते हैं। दो पार्ट होते हैं, DLL जो कि प्रोसेस में वर्क करती हैं और लाइब्रेरी जो कि एग्जीक्यूशन में आपके वर्क करती हैं, असेंबलीज जो होती हैं। मेटा डेटा इन द सेंस, ये टर्म यूज़ की गई है जो डेटा की इंफॉर्मेशन रखे, वो कहलाता है मेटा डेटा। यानी जो डेटा अपन यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम कोडिंग में उसकी खुद की इंफॉर्मेशन रखी, वो डेटा क्या है। इन्हें आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन में ये वर्क आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की .NET असेंबली, छोटे छोटे कोड होते हैं ये। देन आता है आपका FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। It provides the various system functionality in .NET framework that includes classes, interfaces and data type. That is to create multiple function and different type of applications such as desktop, web, mobile, etc. In other words, it can be defined as it provides a base on which various program application components are built in .NET framework. ये जो कंपोनेंट है ये आपके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसमें क्लासेस, इंटरफेसेस, डिफरेंट डेटा टाइप्स वगैरह आते हैं और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से कि आप जो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं वो सब आपके काम में आती हैं।
और रिमेनिंग चीज़ें जो हैं एक्सएमएल वेब सर्विसेज में काम आता है, जो कि आप वेब सर्विसेज में यूज़ करते हैं, वेब पेजेस डेवलप करते हैं, उस समय एक्सएमएल। और विंडोज़ की जो सर्विसेज होती हैं उन केस में विंडोज़ सर्विसेज वाले कंपोनेंट वर्क करते हैं, जो कि आप स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस जब डेवलप करते हैं उस केस में ये सब चीज़ें वर्क आती हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के, एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।